अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे कि हम लोग क्लास लेक्चर हम लोगों ने आई थिंक 1.6 तक कर लिया था, 9 क्लास के मैथ्स को कवर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें 5 तक हो गया था। अब आज 1.6 स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है और इसे कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द कवर कर लें। देखो भाई, 1.6 ना दो तरीक़ों से हो सकती है। एक फार्मूलाज यूज़ करके हो सकती है और एक मेथड जो मैं करवा रहा हूँ उस तरीके से हो सकती है। मैं पर्सनली जो मेथड मैं करवा रहा हूँ उसे ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। फार्मूलाज भी सही होते हैं, मगर वो ये है कि याद करने पड़ेंगे और याद करना सबके लिए अज़ाब होता है। खैर, अगर किसी को वैसे करने तो वो फार्मूलाज याद करके भी कर सकता है। मैं किसी लेक्चर में फार्मूलाज लिखवा भी दूँगा। फ़िलहाल मैं अभी जो करवा रहा हूँ वो मेथड मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान लगेगा सबको, और जो कर चुके हैं वो देखेंगे तो उन्हें भी आसान लगेगा। चलो देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करवाता हूँ। देखो, पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, 3,2 प्लस 9,3। बताया हुआ होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनमें आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ऑर्डर्ड पेयर को आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया है। वो कैसे होता है, ये आपके पास रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। बस अब उस रियल पार्ट को रियल पार्ट की तरह लिख दो और इमेजिनरी पार्ट को आयोटा के फॉर्म में लिख दो। मतलब इन शॉर्ट बात ये, ऑर्डर्ड पेयर को कन्वर्ट कर दो आयोटा की फॉर्म में। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, 3 प्लस 2 के साथ आयोटा आ गया, सही है। ब्रैकेट था, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस का साइन। अब देखो, 9 रियल पार्ट है तो 9 एज इट इज आ गया, 3 के साथ पॉजिटिव साइन है तो प्लस 3 आयोटा, सही है। अब देखो, इसमें कुछ भी नहीं होगा, आसान सी चीज़ है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस करवा दो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस करवा दो। कैसे करोगे भाई, 3 प्लस 9, फिर उसके बाद पॉजिटिव साइन 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 9 12 हो जाएगा और प्लस 5 आयोटा। अब देखो, क्वेश्चन तुम्हें जो गिवन है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है। ये भी आंसर है, या ऐसा नहीं है कि ये आंसर नहीं है, मगर क्वेश्चन जो तुम्हें गिवन है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है ना। तो जैसे कि कहते हैं कि जिस ज़बान में सवाल पूछा है उसी ज़बान में जवाब भी दे दो। तो जिस ज़बान में तुमसे सवाल पूछा गया है वो ऑर्डर्ड पेयर की ज़बान है, तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हमें लिखना आता है, बच्चों वाला काम है। 12 लिखेंगे, ये रियल पार्ट हो गया, कॉमा और 5 ये इमेजिनरी पार्ट है। ये हमारा फाइनल आंसर है। 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया, हमारा आंसर आ गया। तीसरे स्टेप में तो हमारा आंसर आ गया था, 2 स्टेप्स लगे सॉल्व करने के, ना कोई फॉर्मूला याद करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, आंसर आ गया, ठीक है। चलो भाई, अब इसके और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, एक और क्वेश्चन है इसका। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई, 3/2 कॉमा 2/3 पॉजिटिव साइन 2/3 कॉमा 3/2। आई थिंक ये क्वेश्चन है। बस ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, सिंपली इसे किस फॉर्म में कर दो, आयोटा की फॉर्म में कर लो। कैसे होगा भाई, 3/2 प्लस 2/3 आयोटा, पॉजिटिव साइन 2/3 प्लस 3/2 आयोटा। कुछ भी नहीं करना, रियल पार्ट से ऐड करवा दो और इमेजिनरी पार्ट से ऐड करवा दो। एलसीएम भी लेना सबको आता ही होगा, 3/2 प्लस 2/3 पॉजिटिव साइन 2/3 आयोटा और प्लस 3/2 आयोटा, सही है। उम्मीद है यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई होगी। कोई मुश्किल बात की नहीं है मैंने अभी तक, सारी आसान सी बच्चों वाली सिंप्लीफिकेशन चल रही है और कुछ भी नहीं है। देखो भाई, इसका एलसीएम आपके पास 6 हो जाएगा, 6 नीचे आया, क्योंकि मैं एलसीएम लेना तो लाजमी सी बात है, अब नहीं सिलाऊंगा, 9th क्लास के बच्चे हो भाई। और ये 2 प्लस
2 और ये आपके पास हो जाएगा और 3 9 हो जाएगा ये, और ये सॉरी वो थोड़ा सा माइक निकल गया था। तो मैं ये बता रहा था कि आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आपके पास क्या आया, एलसीएम आपके पास आया 6। अब देखो 3 2 ज़ा 6, मतलब आपने 6 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आपके पास 3 आया, और 3 को ऊपर न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आंसर आया, और 9 आपने ऊपर लिख दिया जो कि ये है। सही, एलसीएम लेना तो खैर सबको आता ही होगा, मैं ये बता रहा था। और यहाँ पे 4 आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव साइन, बिल्कुल सेम एलसीएम इधर भी निकलेगा 6, और ये आपके पास ऊपर वही 9 प्लस 4 और आयोटा दोनों के साथ आएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखो 13/6 प्लस 13 आयोटा अपॉन 6, सही है। अब देखो ये आपके पास किस फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म में, आप इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दो भाई, बहुत आसान सी बच्चों वाली चीज़ है। सही है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, कोई मसले वाली बात ही नहीं है इसमें, बिल्कुल एज इट इज़। इसी की तरह आपके पास प्लस के क्वेश्चंस भी, वो माइनस के क्वेश्चंस भी होंगे। देखो माइनस का एक क्वेश्चन करवा के दिखा देता हूँ कैसे होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 माइनस का ये आए थे, हाँ माइनस का है। क्या होगा भाई यहाँ पे 15,12 है, माइनस 10 कॉमा माइनस 9, हाँ 10 कॉमा माइनस 9, 10 कॉमा माइनस 9। ठीक है, अब आयोटा की फॉर्म में लिखना तो सबको ही आ गया होगा, पहले भी आता ही होगा क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी शायद बताया था, हाँ जहाँ तक मुझे याद है। 10 अब 9 के साथ नेगेटिव साइन है तो -9 आयोटा हो जाएगा। बस अब कुछ भी नहीं करना, पहले कोशिश करके अगर चाहो तो ब्रैकेट्स ओपन कर लो, ये माइनस है तो ये -10 हो जाएगा और ये +9 हो जाएगा, तो ये -10 + 9 आयोटा। आप रियल पार्ट से सॉल्व कर लो और इमेजनरी पार्ट से सॉल्व कर लो। रियल पार्ट क्या है 15 और 10, मतलब +15 और -10 कितना हो जाएगा, ये +5 आंसर आ जाएगा इसका। प्लस का साइन आपने डाला 2 और 9 कितना 11, और आयोटा एज इट इज आ गया। सही है, इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं 5,11। बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें, आसानी से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी इनकी। बस इसी तरीके से उसका मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन एक क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ इसमें वो मैं होमवर्क देना चाहूँगा भाई, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीन क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल माइनस का क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हमने किया वैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवाता हूँ मल्टीप्लिकेशन का, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। कैसे होगा भाई, तो वो क्या है 1,2 मल्टीप्लाई बाय 1,-2, आई थिंक यही, हाँ यही है। अब इसे आयोटा की फॉर्म में लिख लो 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - 2 आयोटा। ठीक है भाई, अब देखो इसमें कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी, जैसे सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते थे पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 जाके -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो कर लेते हैं 1 1 = 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा इज -2 आयोटा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये +2 आयोटा हो गया। ठीक है, यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई होगी। और 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 मतलब -2 आयोटा, तो ये हो जाएगा आपके पास -4 आयोटा पे स्क्वायर, आयोटा भी स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा आपस में, 1 -4 आयोटा स्क्वायर बचा हमारे पास। अब देखो भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो सबको ही पता है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे, 1 - 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है भाई, अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 4 हो जाएगा, और 1 + 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई होगी। अब देखो ये तो भाई सब बोलेंगे मसला हो गया, इसमें तो ना इमेजिनरी पार्ट पता चल रहा है ना वो पता चल रहा है रियल पार्ट। वैसे ये बता दूँ ये रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, देखो इसे ऐसे लिख सकते हो 5 + 0 आयोटा, क्योंकि आयोटा की टर्म 0 है ना, और इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो 5,0, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, कुछ भी लिख दो मगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखो, ज़्यादा अच्छी बात है।
देखो सही मल्टीप्लिकेशन ऐसे परफॉर्म हो रही है, आराम से बच्चों वाली चीज़ें, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूँ मल्टीप्लिकेशन का, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। 4, -5 और ये है 5, -4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसे सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे 5 आयोटा, और फिर इसे लिख लेंगे 5 - 4 आयोटा। अब ये 4 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से सॉल्व कर लेंगे और रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर लेंगे। आसान सा सवाल है, ये भी हो जाएगा उम्मीद है। सही है भाई। अब इसी तरीके से एक डिवीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे हम, इसमें मेन मसला डिवाइड का आ जाता है। डिवाइड भी ऐसे ही होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या है 3, -7 डिवाइडेड बाय 2, 3, 2। ठीक है भाई, इसे आयोटा की फॉर्म में लिखो 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। अच्छा, मैं डिवाइड के ये जो ऑपरेशन लगा हुआ है मैं इसे इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ ना, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, है ना? नहीं हो सकता डिवाइड, वो नहीं होगा एतराज़। अब देखो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट आ रहा है, इसकी वजह से आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर ये सिंपली 3/3 होता है तो आप 1 आंसर लिख देते, मगर इमेजनरी पार्ट की वजह से ये ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता। इसे सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका होता है रैशनलाइजेशन, या एक और चीज़ होती है याद रखने के लिए, सुन लो, कॉन्जुगेट मेथड से भी ये सॉल्व हो सकता है। डिनोमिनेटर में इमेजनरी पार्ट का जो साइन है उसे चेंज करो। बात सुनते हैं ना बस, डिनोमिनेटर में इमेजनरी पार्ट का क्या साइन है, पॉजिटिव है, चेंज कर दो, नेगेटिव कर दो। -2 आयोटा हो गया, बस इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। सही है भाई, ऐसा अब सॉल्व हो जाएगा। अब क्या होगा, सिंपली ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फाइनल आंसर मिल जाएगा। देख लो कैसे होगा ये। देखो सबसे पहले तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, सही है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखो नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b इक्वल टू किसके होता है, a² - b² के। डिनोमिनेटर में तो हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है, सिंपली हम डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगा देंगे और ऊपर न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। कैसे होगी सिंप्लीफिकेशन न्यूमरेटर की, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ जल्दी से भाई, 3 3 × 9 हो गया, फिर 3 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओ तो -6 आयोटा हो गया। सही, अब 3 का काम ख़त्म हो गया। अब आयो 7 पे, -7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, -21 आयोटा हो गया। अब -7 को -2 से मल्टीप्लाई करवाओ, मतलब -7 आयोटा को -2 आयोटा से, तो प्लस 7 × 2 = 14 आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। नीचे क्या होगा, अब यहाँ पे देख लो, a की वैल्यू आपके पास 3 है और b की वैल्यू आपके पास 2 आयोटा है, तो 3 का स्क्वायर हो गया -2 आयोटा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो ऊपर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ऊपर क्या सिंप्लीफिकेशन होगी, 6 और 21 सॉल्व हो सकते हैं, ये हो जाएगा -27 आयोटा 9 एज इट इज प्लस 14 आयोटा स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब देखो नीचे क्या हो जाएगा, 9 + 4 आयोटा स्क्वायर, 9 - 4 आयोटा स्क्वायर, -4 आयोटा स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है हमारे पास, तो उसको लिख दो 9 - 27 आयोटा प्लस 14 - 1 आयोटा की जगह आ गया। अब देखो 9 - 4 और -1 आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं होगा यहाँ पे। देखो ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 9 - 27 आयोटा -14 हो जाएगा। ठीक है,
और नीचे माइनस और माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 + 4 हो जाएगा। यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई होगी, किसी को कोई मसला नहीं होगा, उम्मीद है मुझे यहाँ तक। अब देखो भाई +9 और -14 आपके पास क्या आंसर देगा, +5 आंसर देगा, ठीक है, वो सॉरी -5 आंसर देगा। -5 - 27 आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, तो 13 ये आपके पास आ गया। अब अगर ये देखो ये भी आंसर है, और अगर इसका फ्रैक्शन तोड़ के लिखना चाहो तो ये 5/3 - 27 आयोटा/3 भी लिख सकते हो, ये भी आपके पास आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह आगे का काम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।